टाइम डायलेशन थ्योरी अर्थात समय का फैलाव। समय का फैलाव क्या है, टाइम डायलेशन थ्योरी क्या है? आज स्पेस साइंस में इसका बहुत बड़ा महत्व हो गया है और पश्चिमी देश इस बात को क्लेम करते हैं, इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये हमने इजाद किया है। पर हम हिंदू इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म पुराणों में टाइम डायलेशन थ्योरी को इतने विस्तार से लिखा गया है कि सुनने वाले दंग रह जाएंगे। और आज विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में जहां पर भी स्पेस साइंस पढ़ाई जाती हो, उनका आधार हिंदुओं के धर्म शास्त्रों से ही लिया गया है। और आज हम यही प्रमाणित करने जा रहे हैं कि टाइम डायलेशन थ्योरी हिंदुओं ने पूरे विश्व को उपहार के रूप में दी। तो हिंदुओं की इस गौरवशाली विरासत को नित्य प्रतिदिन अपना बनाने के लिए आप साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब कीजिए और इन रहस्यों को, इस ज्ञान को, इस विरासत को अपना बनाइए। टाइम डायलेशन थ्योरी अर्थात समय का फैलाव। क्या है ये समय का फैलाव और कहां इसका महत्व होता है? जो लोग स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान में कार्य करते हैं, उनके लिए टाइम डायलेशन थ्योरी का बहुत बड़ा महत्व है। और क्या है ये टाइम डायलेशन थ्योरी? इसको मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। यदि कोई चलने वाली वस्तु अपनी गति को प्रकाश की गति, लाइट स्पीड के बराबर ले जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट के भीतर जो जीवित वस्तु है उसकी आयु थम जाएगी। अब मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। दो दोस्त हैं, एक पृथ्वी पर रहा और एक स्पेस पर गया। स्पेस पर पहुंचकर उसने केवल एक दिन लाइट स्पीड, प्रकाश गति के साथ ट्रेवल किया और जब वो लौटकर पृथ्वी पर आया तो लगभग 3 से 4 वर्षों का समय बीत चुका होगा। एक और तरीके से इस बात को, इस टाइम डायलेशन थ्योरी को मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक आदमी मिल्की वे गैलेक्सी में एक दिन बिताता है और दूसरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में उतना ही समय बिताता है, तो दोनों के समय का अंतर लगभग 100 वर्ष का होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर समय को पीछे ले जाता है, कहीं आगे ले जाता है। आज मॉडर्न साइंस, स्पेस साइंस इस बात का क्लेम कर रही है, इस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने टाइम डायलेशन थ्योरी को इजाद किया है। बड़े बड़े नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें दिखाते हैं, पर मैं आज आपको प्रमाण के साथ इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म पुराणों में आज से 5000 वर्ष पहले टाइम डायलेशन थ्योरी, समय के फैलाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। और केवल एक पुराण नहीं, 3-4 पुराणों में इस बात का विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहले है श्रीमद् भागवत पुराण, श्री हरिवंश पुराण, श्री स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कथा सुनाता हूं जिसका उल्लेख किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। त्रेता युग में कुशस्थली के राजा थे महाराज ककोदिमन। ककोदिमन के 30 पुत्र पुत्रियां पैदा हुई, परंतु उनकी सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ी कन्या का नाम था रेवती। राजा अपनी बड़ी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, पर एक विडंबना थी, एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि रेवती जन्म के साथ लंबी होती जा रही थी और विवाह योग्य होते होते इतनी लंबी हो गई कि उसके योग्य कोई पुरुष पूरे संसार में राजा ककोदिमन को नहीं मिला। निराश होकर उन्होंने योग बल से एक दिन रेवती का हाथ पकड़ा और ब्रह्मलोक पहुंच गए। जिस वक्त राजा ककोदिमन ब्रह्मलोक पहुंचे, उस वक्त वहां पर गंधर्वों का संगीत समारोह चल रहा था। राजा ब्रह्मा से नहीं मिल सकते थे, इसलिए उन्होंने समारोह के बाहर खड़े होकर उस समारोह को सुना और ब्रह्मा जी से मिलने की प्रतीक्षा की। समारोह समाप्त होने के बाद ब्रह्मदेव ने राजा ककोदिमन और रेवती को अपने पास बुलाया। राजा ककोदिमन ने शिकायत करते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरी कन्या के लिए कोई पति बनाया था, रचना की थी अथवा नहीं? ब्रह्मा जी बोले, भाई, जब तुम पृथ्वी से ब्रह्मलोक आए थे तब तक तो रचना नहीं हुई थी, पर जितनी देर में तुमने यहाँ संगीत समारोह सुना उतनी देर में एक रचना हो गई है और तुम जाकर उससे इसका विवाह कर दो।
ककुदिमन और रेवती चौंक गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था और हमको भी ऐसा लग रहा है, जब पृथ्वी पर रेवती जाएगी और जिस वर्ष से उसका विवाह होना है वो तो उससे आयु में बहुत छोटा होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, आप जब ब्रह्मलोक आए और आपने संगीत समागम सुना, उतनी अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, अर्थात 11,66,40,000 वर्ष बीत चुके हैं। और अब आप जब जाएंगे तो आपके रिश्तेदार, नातेदार, आपके पुत्र, आपके पिता कोई नहीं मिलेंगे आपको। पर सौभाग्य की बात है कि आप रेवती को साथ लेकर आए थे, इस कारण रेवती की आयु नहीं बढ़ेगी। और जब वो वापस जाएगी तो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से उसका विवाह कर दीजिएगा। ये बात तो एक पौराणिक हुई। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अक्षर योग ब्रह्म के 17वें श्लोक में, सहस्त्र युग पर्यंत महर् ब्रह्मणो विदुः, अर्थात जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि को जानते हैं, जो कि सहस्त्र वर्ष यानी 1000 वर्ष की है, तथा 1 सहस्त्र वर्ष की अवधि की रात्रि को जानते हैं, वे दिन और रात्रि को जानने वाले पुरुष हैं। यानी कृष्ण भी इस बात का संकेत कर रहे हैं गीता में कि ये जो अवधि है, ये जो अलग अलग गैलेक्सीज है, अलग अलग ब्रह्मांड के स्थान, उन पर समय का कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जो स्पेस साइंस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इन बातों से हम आगे चलते हैं और वर्तमान के विज्ञान की बात करते हैं। इस कथा का वैज्ञानिक सौंदर्य भी हम समझाते हैं आपको। इस वर्तमान युग में जो सबसे अधिक विज्ञान की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक जन्मे, उनको हम आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। उनकी वैज्ञानिक खोज के ऊपर आर्थर सी क्लार्क ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक पुस्तक लिखी, मैन एंड स्पेस। उसमें गणना है कि 10 वर्ष का बालक यदि प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का चक्कर लगाए तो वापस आने पर उसकी आयु 66 वर्ष की होगी, पर धरती पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। ये टाइम डायलेशन थ्योरी ही तो है, जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो अब आपके सामने टाइम डायलेशन थ्योरी, समय के फैलाव की जो विस्तृत जानकारी हिंदू पुराणों में भगवत गीता में दी गई थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। विश्व का अनमोल ज्ञान हिंदू धर्म संस्कृति से निकलकर सारे विश्व की धरोहर बन रहा है। इसे आप अपनी विरासत बनाएं और इसके लिए सबसे पहले साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।